गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये अपना थर्ड चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक का टॉपिक कवर किया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल स्पेशली एटॉमिक मास के बेसिस पर बनी थी। उसके काफ़ी बाद एक मोज़ले का नाम आता है। 1912 में मोज़ले अ यंग इंग्लिश के फिजिक्स यानी ये इंग्लिश फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का मेज़रमेंट किया। मेजर्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज इमिटेड बाय अ मेटल एंड कंक्लूड दैट एटॉमिक नंबर वाज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट देन इट्स एटॉमिक वेट। कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने बेस एटॉमिक मास को माना था, या मेंडलीव से पहले भी जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए थे सब में हमने बेस जो है एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट के कैरेक्टर को एटॉमिक मास से हमने रिलेट किया था। लेकिन एटॉमिक मास आप सबको पहले से ही पता है, सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी ये बातें पहले से ही क्लियर हैं। एटॉमिक मास का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम है। तो अब जब एक्सरे एनालिसिस के बेसिस पर इन्होंने फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट जो किया तो इन्होंने अपने फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये प्रूव किया कि किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ का जो मेज़रमेंट है, यानी बेटर टर्म हमारे सामने फंडामेंटल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने का एटॉमिक मास नहीं है बल्कि एटॉमिक नंबर है। तो इसीलिए इन्होंने अपना एक मॉडर्न पीरियोडिक ला दिया। और इसी को हम लोग देखा जाए, जैसे कि मेंडलीव की टेबल में मेंडलीव पीरियोडिक ला दिया गया था, उसी सेम तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक ला दिया गया। यहाँ पर एटॉमिक नंबर को कह सकते हो कि बेस माना गया, ना कि एटॉमिक मास को। तो इस तरह से मेंडलीव का जो ये अपना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना। द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। मीन्स अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, फिक्स गैप के बाद सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट रिपीट हो जाएगा। और इसी को आप सबको पहले से ही पता है कि इसी प्रोसेस के लिए हम पीरियोडिसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो मेंडलीव की टेबल के अंदर प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी, अब उसके बाद देखा जाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी गई। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से मैक्सिमम कमियां अपनी ख़त्म हो गई, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, मैक्सिमम ड्रॉबैक फिनिश हो गए, और एटॉमिक नंबर को बेटर फंडामेंटल टर्म कंसिडर कर लिया गया इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। तो हमारे कहने का मतलब अब अपना जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ या इसके आगे जितने कॉन्सेप्ट हैं सब एटॉमिक नंबर पर बेस्ड हैं। और आप सबको पता है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर किसी भी एलिमेंट पर कोई चार्ज अगर नहीं है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उतने ही एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम लोगों को पहले से ही पता है। अब इसके आगे देखो, हम थोड़ा बढ़ना चाहेंगे। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जैसा कि इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का सिंपल मतलब क्या है? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ इज़ द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे लिए बड़े काम का पॉइंट है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को लिया है, जिसको हम लोग एल्कली मेटल का भी नाम देते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले लिथियम को ले रखा है। अगर लिथियम का हम अबाउ रूल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको सबको पता है, देखिए 1s2 2s1, पहले 1s आएगा, उसके बाद 2s का नंबर आएगा। फिर अगर सोडियम में आते हैं तो अगर इसको सेल वाइज हम मान के चलें तो ये देखो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम सोडियम को लेके चलें
तो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहाँ पर देखा जाए ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम पोटेशियम को लेकर के चलें, देखो 1s2 2s2 2p6 3h2 3p6 4s1। ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। यहाँ पर देखिए 2 8 8 1, ये कंडीशन ली गई है। हमारे कहने का मतलब है जो ये अबाउ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करने आना चाहिए। इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी जगहों पर पड़ेगी। इस चैप्टर में भी इसकी नीड है, आगे केमिकल बॉन्डिंग में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको कोई डाउट्स हैं अबाउ रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, तो बेटर है कि सेकंड चैप्टर का वो वीडियो आप एक बार फिर से देखिए और कॉन्फ़िगरेशन पर प्रैक्टिस थोड़ा सा और करिए, बढ़ाइए। अगर रुबिडियम को हम लेकर के चलें तो यहाँ पर देखा जाए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब पता है 4s का नंबर आएगा 4s2। अब सबको क्लियर है, 4s के बाद देखो 3d का नंबर आता है 3d10। अब 3d10 के बाद देखा जाए फिर 4p का नंबर आएगा 4p6। अब देखो हम लोगों ने 37 इलेक्ट्रॉन अपने पास हैं और हम लोगों ने यहाँ पर 2 2 4 और 10 6 12 18 20 30 36 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ तक डिवाइड कर लिए और 37 है। तो 4s के बाद देखो 5s का नंबर आएगा 5s1। तो अगर इसको हम कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। अब देखो थर्ड सेल में 3s 3p और 3d, ये तीनों थर्ड सेल में काउंट होंगे। ये 4s और 4p फोर्थ सेल में काउंट होंगे और ये फिफ्थ में काउंट होगा। तो देखा जाए यहाँ पर 2 8। अब थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि 3s का 2, 3p का 6 इलेक्ट्रॉन, 3d का 10 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में 4s का 2 इलेक्ट्रॉन और 4p का 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 आ जाएंगे और 5 में 1। तो इसके आगे भी अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो सेम रिजल्ट अपने को मिलेगा। तो हमारे कहने में तो देखो यहाँ पर आउटर सेल में लिथियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, रुबिडियम के आउटर सेल में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, और आगे सीजियम फ्रांसियम में भी यही सेम कंडीशन रिपीट होगी। तो इसी वजह से होता क्या है कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम आउटर कॉन्फ़िगरेशन का एलिमेंट रिपीट होने की वजह से ये पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट बनता है। इसीलिए कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी का मतलब इसका पता होना चाहिए कि आखिर में एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेम कैरेक्टर का एलिमेंट रिपीट क्यों होता है, क्योंकि आपके सामने ही आ गया यहाँ पर द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज is the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular interval। इसी को ध्यान में रखने की ज़रूरत अपने लिए है स्पेशली। अब आगे देखा जाए, यहाँ तक का तो डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया कि जो हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिया एक्सरे एनालिसिस के बेसिस पर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया गया कि एटॉमिक द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसके आगे पीरियोडिसिटी का क्या रीज़न है ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके आगे देखा जाए काफ़ी कॉन्सेप्ट और लोगों के ऐड करके देखा जाए अपना लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बनी, या इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम देते हैं, या इसी को बोर्स पीरियोडिक टेबल का भी नाम देते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा है उसी के बेसिस पर देखा जाए, उसी के अकॉर्डिंग जो ग्रुप पीरियड ये सब डिवाइड हैं तो उनकी भी हेल्प, उनकी भी कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हैं। कहने का मतलब है कि एलिमेंट के का जो सेल कॉन्सेप्ट है स्पेशली उसी की बात हम लोग करना चाहेंगे। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि 10th क्लास में आप लोगों को सबको यहाँ तक का डिस्कशन तो ऑलरेडी किया जा चुका है। 10th क्लास में ये चीज़ें पढ़ाई जा चुकी हैं कि ऐसा होता क्यों है। अब थोड़ा सा हम बेसिक इन्फॉर्मेशन तो लेना ही चाहेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मोजलेस पीरियोडिक टेबल है, कई नाम इसको देते हैं, बोर्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये देखा जाए जैसे कि मेंडलीव की टेबल ग्रुप और पीरियड में डिवाइड है, वैसे ये भी ग्रुप और पीरियड में डिवाइड है। यहाँ पर टोटल जो
ग्रुप का नंबर है। आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड का कॉन्सेप्ट आता है और टॉप टू बॉटम ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। तो ग्रुप देखा जाए 18 ग्रुप स्पेशली हैं जिनको बाकायदे हम लोगों ने नंबर से नोटेट कर रखा है। 1 2 3 4 5 6 18 तक का नंबर दे रखा है। तो 18 ग्रुप टोटल वर्टिकल कॉलम्स हैं टॉप टू बॉटम, जिनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। पीरियड्स में जहाँ तक आप सबको पता है कि 7 पीरियड में पूरा पीरियोडिक टेबल डिवाइड है। इसमें फर्स्ट पीरियड को देखा जाए हम वेरी शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये अपने काम का पॉइंट है। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं क्योंकि इसके अंदर केवल 2 एलिमेंट्स स्पेशली हैं, इसलिए एक तो हाइड्रोजन है लेकिन एक हीलियम है। सेकेंड और थर्ड को देखा जाए हम लोग यहाँ पर शॉर्ट पीरियड का नाम देते हैं और इन दोनों में 8 एलिमेंट्स स्पेशली हैं सेकेंड और थर्ड पीरियड में। फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड और थर्ड शॉर्ट पीरियड। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ को देखा जाए, इसमें 18 एलिमेंट्स हैं दोनों पीरियड में और इनको हम लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। और सिक्स पीरियड और सेवेंथ पीरियड देखा जाए आज के टाइम में, इसमें इनको वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं और इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत ये है स्पेशली कि 6 पीरियड के जब एलिमेंट आप काउंट करोगे तो पीरियोडिक टेबल वाले 18 एलिमेंट्स काउंट करोगे और साथ में जो लेंथेनाइड्स नीचे एक लाइन 14 एलिमेंट्स की है वो भी इसी 6 पीरियड के ही पार्ट हैं। तो आप यहाँ पर देखा जाए 18 तो अपने पीरियोडिक टेबल वाले और 14 लेंथेनाइड्स वाले, तो ये टोटल वैल्यू 32 की आती है। सेवेंथ पीरियड में भी देखा जाए यहाँ पर भी 32 स्पेशली एलिमेंट्स हैं। 18 तो पीरियोडिक टेबल के में जो बिल्कुल लाइन हमारे सामने है और 14 एलिमेंट्स देखा जाए ये एक्टिनाइड्स वाले जो नीचे जिनको आपने बना रखा है, सीरीज़ बना रखी है, वो भी इसी के पार्ट हैं। तो 32 एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड है। ग्रुप और पीरियड इनका डिस्कशन बार बार होता ही रहेगा अपने सामने, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये बार बार हमारे सामने आएंगी। आपको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप हैं, उनका नंबर 18 और लेफ़्ट टू राइट 7 जो हमारे सामने कॉलम्स हैं जिनको हम लोगों ने पीरियड का नाम दे रखा है। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड 2 एलिमेंट, सेकेंड और थर्ड पीरियड को शॉर्ट पीरियड 8 एलिमेंट्स दोनों में, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में लॉन्ग पीरियड का नाम देंगे 18 एलिमेंट्स दोनों, 18 एलिमेंट्स हैं दोनों पीरियड में, और 6 और 7 में 32 हैं, इनको वेरी लॉन्ग पीरियड का नाम देंगे। इसके आगे देखा जाए काफ़ी डिस्कशन अभी अपने को और करना ही करना है, तो मैं थोड़ा सा इसके आगे डिस्कस करना चाहूँगा। स्पेशली ये भी हमारे लिए देखा जाए बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, जो हम लोग स्पेशली यहाँ पर लेके चलेंगे। जो एलिमेंट्स जब धीरे धीरे नए डिस्कवर होने लगे, काफ़ी एलिमेंट डिस्कवर होने लगे, अपना साइंस काफ़ी आगे की तरफ मूव किया, तो इस जगह पर हुआ क्या कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, एक एलिमेंट्स जिसका एटॉमिक नंबर 104 है, जिसको अमेरिकन साइंटिस्ट ने रदरफोर्डियम नाम दिया और रशियन साइंटिस्ट ने कुर्कुटोनियम नाम दे करके क्लेम किया, और दोनों ने अपने अपने कह सकते हैं कि अपनी अपनी बातें रखी कि हमने इस एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए एक जो डिस्प्यूट क्रिएट हुई कि किसने किस एलिमेंट को डिस्कवर किया है, उसका नाम क्या रखा जाए, बाकी उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके लिए IUPAC ने अपना एक नया तरीका निकाला। एक IUPAC ने नॉमेनक्लेचर, एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया जिसका एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उनके लिए। तो अब इसमें देखा जाए, इस पर भी कभी कभार आपके सामने 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि एटॉमिक नंबर 105 वाले एलिमेंट्स का नाम और फार्मूला बताइए, 110 वाले एलिमेंट्स का नेम और फार्मूला बताइए। ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली बनते हैं 1 मार्क्स के।
बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं केवल इतना सिखाना चाहूँगा कि IUPAC ने क्या किया कि जो लैटिन वर्ड है 0 से लेकर के 9 तक, तो ये देखा जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डिजिट्स हैं इनके लिए लैटिन वर्ड में देखा जाए 1 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए ENN, ये माना गया और इसका एब्रीविएशन फर्स्ट लेटर सेलेक्ट कर लिया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 105 वाले एलिमेंट्स का नेम और इसका IUPAC फार्मूला, हमें इसका जो सिंबल है वो हमें बनाना है। तो नेम में हम इनको कंसिडर करेंगे। देखिए सबसे पहले 1 आया, तो 1 के लिए UN हम क्या ले लेंगे, अन। 0 आ गया, 0 के लिए नील, NIL, नील। 5 आ गया, 5 के लिए पेंट, PENT, पेंट। और लास्ट में IUM, ये इसका नाम बन गया। क्या हम लोगों ने नाम लिया, 1 के लिए अन, क्योंकि लैटिन वर्ड में 1 के लिए अन यूज़ है। 0 के लिए हमने नील, सामने गिवन है। 5 के लिए पेंट, 5 के लिए पेंट वर्ड लगा रहे हैं। और लास्ट में IUM, तो ये हमारा अननील पेंटियम, ये 105 वाले एलिमेंट्स का IUPAC नेम बन गया। और इसका फार्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एक लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अन का U सेलेक्ट कर लिया, नील का N सेलेक्ट कर लिया और पेंट का P सेलेक्ट किया, UNP, ये इसका फार्मूला बन गया। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का IUPAC नेम और फार्मूला बनाना है तो इस डिजिट की हेल्प से, इस कॉन्सेप्ट से हम IUPAC नेम और उसका फार्मूला बना सकते हैं। जैसे मान लो 118 वाले एलिमेंट्स का हमें IUPAC नेम और फार्मूला बनाना है, सपोज कर लो। तो 1 के लिए फिर वही चीज़, अन, फिर 1 आया, फिर अन, 8 ऑक्ट, OCT, लास्ट में IUM। तो अब हमारे सामने फार्मूला क्या बनेगा, एक एक लेटर सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 का अन, फिर देखिए U सेलेक्ट कर लिया, OCT का O, UUO, अन। 1 के लिए अन आया तो U हमने सेलेक्ट कर लिया। आपको पता कभी भी किसी भी एलिमेंट का फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लेते हैं, बाकी सब लेटर स्मॉल लेते हैं। अब आपके सामने देखो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया कि अन ऑक्टियम, ये इसका IUPAC नेम आ गया। किसी भी एलिमेंट का ले सकते हैं, जो एलिमेंट आज के टाइम में डिस्कवर हैं, जो मोर देन 100 वाले, ध्यान देना, लेस देन 100 वाले के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मोर देन 100 वाले के लिए ये कॉन्सेप्ट है हमारे सामने। अब मान लो कि 125 वाले एलिमेंट्स का IUPAC नेम और फार्मूला हमें लिखना है, तो वही 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 5 के लिए पेंट, लास्ट में IUM बन गया हमारा फार्मूला। तो UBP, अन वाले पार्ट से U ले लिया, 2 के बाई वाले पार्ट से B ले लिया और 5 के पेंट वाले पार्ट से P ले लिया। तो UBP, यहाँ पर 125 अन बाई पेंटियम, ये इसका नेम बन गया। किसी भी लेक एलिमेंट का ले सकते हैं, जो एलिमेंट आज के टाइम में डिस्कवर हैं या नहीं हैं, उन सब का भी हम देखा जाए इस कॉन्सेप्ट से IUPAC नेम और फार्मूला बना सकते हैं। किसी का भी ले सकते हो। मान लो कि अगर 149 एलिमेंट्स, जिसका एटॉमिक नंबर 149, अभी आगे चल करके कभी ये डिस्कवर होगा, अभी तक डिस्कवर है नहीं, फिर भी हम इसका नेम और फार्मूला बना सकते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग। कैसे, फिर 1 अन, 4 के लिए हम लोगों ने किया क्वाड, QUAD, क्वाड। 9 के लिए ENN, और लास्ट में IUM बन गया। देखो हमारा फार्मूला, अनक्वाड इनियम, ये हमारा 149 का नाम बन गया।
अब 1 के में हमने u ले रखा, फार्मूला बनाने के लिए हमने u सेलेक्ट कर लिया। 4 के लिए हमने क्वाड तो हमने q ले लिया। 9 के लिए ENN तो इसके लिए हमने E सेलेक्ट कर लिया। तो ये देखा जाए UQE 149 वाले एलिमेंट्स का फार्मूला बन गया। तो हमारे कहने का सिंपल मतलब क्या है, ये हमारे सामने कुछ IUPAC टेक्निक्स, IUPAC कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम मोर देन 100 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नाम और फार्मूला दोनों हम बना सकते हैं। ये 2-3 एग्जाम्पल तो आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं। इस वीडियो में हम केवल इतना सा कवर करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़े बनने पर भी आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि फिर बोरिंग लगने लगती है। इसके अगले वाले कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।